गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। जिस अनुपात में देश की आबादी बढ़ी है, साक्षरता बढ़ी है, सरकारी नौकरियां उस रफ्तार से नहीं बढ़ी और मौजूदा वैश्विक परिदृश्य और आर्थिक स्थितियों के चलते यह अब संभव भी नहीं है। छठे और 7वें वेतन आयोग द्वारा सरकारी कर्मचारियों की बेहताशा वेतन वृद्धि ने भी सरकार को यह सोचने पर मजबूर किया कि वेतन पेंशन पर खर्चे इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो सरकार कंगाल हो जाएगी। इसीलिए सरकारी नौकरियां कम करने की कवायद जारी है। कोरोना महामारी ने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को झकझोर डाला है। भारत जैसे देश पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। इसमें भी खास तौर से उत्तर भारत पर पिछले साल इतने कष्ट सहने के बावजूद प्रवासी कामगार बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अपने गांव तो पहुंच तो गए थे, लेकिन 2 महीने में ही रोजगार का संकट गहराने लगा, क्योंकि वहां करने को कुछ रह ही नहीं गया था। फिर से यह उन्हीं महानगरों और विशेषकर दक्षिण भारत की तरफ लौटने लगे। थोड़ी बहुत आर्थिक मदद भी राज्य और केंद्र सरकार ने दी, लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर ही रही। ऐसी योजनाओं का खाका अभी भी दूर दूर तक नहीं दिखाई देता जो इन लोगों को रोजगार दे सके। महामारी से निपटने के लिए भारत सहित पूरे विश्व में टीकाकरण की ज़रूरत है। टीके के लिए दुनिया के कम से कम 100 राष्ट्र भारत से आस लगाए हैं। ज़्यादातर देशों ने तो भारतीय टीका निर्माता कंपनियों को पैसा भी पहले दे दिया और इसी वजह से व्यापार की सामान्य मर्यादाओं के तहत उनको टीका पहले दे दिया गया। लेकिन प्रश्न है, टीका बनाने वाली ये कंपनियां हैं कहाँ? ज़्यादातर महाराष्ट्र में और कुछ दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों में। महामारी से निपटने के लिए ज़रूरी दवाइयाँ, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सांद्रक और सिलेंडर सहित अन्य ज़रूरी चीज़ें तैयार करने की ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ विंध्याचल के उस पार ही है। ऑक्सीजन, दवाई आदि की कुव्यवस्था के लिए केंद्र पर उंगली ठीक ही उठाई गई, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि उत्तर के राज्यों में यह उद्योग क्यों नहीं सांस ले पाते और अंततः आम जनता रोजी रोटी की तलाश में हजारों मील दूर जाकर काम करने की को क्यों विवश है। यहाँ तक कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं कानपुर, मेरठ, उन्नाव, जौनपुर, भागलपुर, समस्तीपुर में दी जा सकती है, उनके लिए भी दिल्ली और मुंबई की तरफ दौड़ मची है। यदि उद्योग, स्कूल, अस्पताल इन राज्यों में
ढंग से काम करना शुरू कर दें तो भविष्य में बेरोजगारी के संकट से कुछ तो बचा जा सकता है। पिछले कई दशक इस बात के गवाह हैं कि सरकारी नौकरियों पर जितना आश्रित उत्तर भारत है उतना दक्षिण भारत नहीं। उदारीकरण के बाद सरकार की घोषित नीति सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम करने की रही है। वर्ष 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने हर साल 10% कर्मचारी कम करने के आदेश भी निकाले थे। उसके बाद लगातार सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटती गई। कम से कम जिस अनुपात में देश की आबादी बढ़ी है, साक्षरता बढ़ी है, सरकारी नौकरियां उस रफ्तार से नहीं बढ़ी और मौजूदा वैश्विक परिदृश्य और आर्थिक स्थितियों के चलते यह अब संभव भी नहीं है। छठे और सातवें वेतन आयोग द्वारा सरकारी कर्मचारियों को बेहताशा वेतन वृद्धि ने भी सरकार को यह सोचने पर मजबूर किया कि वेतन पेंशन पर खर्चे इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो सरकार कंगाल हो जाएगी। इसीलिए सरकारी नौकरियां कम करने की कवायद जारी है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा की भर्तियों में ही पिछले 5 वर्ष में लगभग 40% कटौती कर दी गई है। एक तरफ 10 लाख से ज़्यादा परीक्षा देने वाले उम्मीदवार और उनकी नौकरियों की संख्या मात्र 700-800। यही हाल रेलवे, बैंक आदि की नौकरियों का है। आर्थिक मजबूरियों के चलते इन क्षेत्रों में भी नौकरियां लगभग गायब हो चुकी है। पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने एक घोषणा के तहत कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग भर्ती बोर्ड को मिलाकर एक केंद्रीय भर्ती बोर्ड की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन सवाल है कि जब नौकरियां ही नहीं होंगी तो भर्तियां होंगी कहां से। इस बात पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है कि आखिर कब तक उत्तर भारत नौकरियों, रोजगार, बेहतर जीवन शासन प्रशासन के लिए दक्षिण की तरफ देखता रहेगा। पंजाब के खेतों में लाखों बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मजदूर लगे हैं तो दक्षिण में राज मिस्त्री, पेंटर आदि कार्यों में भी इन्हीं राज्यों के लोगों की भरमार है। बंगलुरु शहर में बड़ी बड़ी आवासीय कॉलोनी की सुरक्षा व्यवस्था में असम की लड़कियां हैं तो घरों में काम करने वाली ज़्यादातर बंगाल और ओडिशा की है। दक्षिण भारत की कुछ तो तारीफ की ही जानी चाहिए कि उन्होंने अपनी जनसंख्या वृद्धि पर कमाल का नियंत्रण हासिल किया और वह भी बिना किसी दबाव के। सरकारी नौकरियों की मारामारी में वे उस तरह शामिल नहीं हैं जैसे उत्तर भारत के लोग, बल्कि निजी कारोबार और उद्योगों से वे भारत की जीडीपी में बेहतर योगदान कर रहे हैं।
स्टॉप।